द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें अपनी रैलियों से फुर्सत नहीं मिल पा रही है दोस्तों, जो हमारे छात्रों को सुरक्षित निकालने के नाम पर कहते हैं कि भाई हमारे छात्र यूक्रेन गए ही क्यों। यूक्रेन में फंसे एक छात्र की मौत के बावजूद जिस मीडिया को कम से कम छात्रों को तुरंत वहां से निकालने पर जोर डालना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, वो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त छात्रों के साथ ही ब्लेम गेम खेल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी प्यारी गोदी मीडिया के मुंह पर दोस्तों वहां से लौटे छात्रों ने किस तरीके से करारा तमाचा मारा है, जिनका वीडियो दोस्तों इस खबर में आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूक्रेन से जितने छात्र वापस लौटे, जिनको वापस लाने के लिए हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है ना, उन छात्रों ने मोदी जी के मुंह पर जवाबी तौर पर जोरदार तमाचा मारा है। प्रधानमंत्री मोदी, इनकी गोदी मीडिया और भाजपा की सारी आईटी सेल की सेना जो है दोस्तों, जो इस वक्त एक छात्र की मौत पर, यूक्रेन में फंसे छात्र पर ही सवाल उठा रहे हैं, उस छात्र पर सवाल उठा रहे हैं जो मर गया, उसको लेकर सरकार की एडवाइजरी जारी करने के बावजूद ये कह रहे हैं कि सरकार की एडवाइजरी करने के बावजूद ये छात्र वहां से वापस क्यों नहीं लौटे। इन सबको वहां से वापस लौटे छात्रों ने तगड़ा जवाब दिया है। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं वीडियो दिखा देती हूँ, पहला वीडियो दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। सर, पहली एडवाइजरी जो आई थी वो 15 फरवरी की आई थी। वो एडवाइजरी अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास है। उस एडवाइजरी को मैं कहूंगी कि जो लोग ये बात कह रहे हैं वो उस एडवाइजरी को एक बार फिर से पढ़ें और उसका मतलब समझें। उस एडवाइजरी में उन्होंने कहीं से भी ये ऑर्डर नहीं दिया था कि आप बच्चों को भेजिए। उस एडवाइजरी में उन्होंने ये सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया था। तो ये बच्चे वहां फंसे हुए थे, वहां से वापस लौटने पर इन छात्रों ने सरकार की पूरी पोल खोल कर रख दी, एम्बेसी की पोल खोल कर रख दी। एम्बेसी ने इन छात्रों को ऑर्डर नहीं दिया बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया था, एडवाइस दी थी। यूक्रेन से लौटी इस छात्रा ने बताया दोस्तों कि वो वहां से जल्दी वापस क्यों नहीं लौट पाए, इसका भी कारण है। कारण क्या बताया, ये वीडियो भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। कि जिन बच्चों की वहां जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वहां से आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। बच्चों ने अपने कॉलेजेस में बात की थी कि सर आप हमारी क्लास ऑनलाइन करवा दीजिए ताकि हम वहां से निकल सकें। सर, 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक ये जंग चली है बच्चों की कॉलेज वालों से कि आप हमारी क्लास ऑनलाइन कीजिए। तो वहां से ये छात्र निकलते तो तब ना जब इनकी क्लासेस जो है ऑनलाइन हो जाती। कॉलेज से इस मामले पर झगड़ा भी किया, बहस भी हुई, सवाल जवाब किए गए, लेकिन बावजूद इसके उनके कॉलेजेस ने क्लास को ऑनलाइन नहीं किया। इसके बाद इस छात्रा ने यह भी बताया दोस्तों कि कॉलेज से जब इस मामले पर छात्रों ने झगड़ा किया, काफी बहसबाजी हुई, उसके बाद भी कि हमें निकलना है, उन लोगों ने कहा कि हमें निकलना है, आप क्लासेस को ऑनलाइन कर दीजिए। इस पर कॉलेज ने छात्रों से क्या कुछ कहा, आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो सर, हॉस्पिटल्स में उनकी क्लासेस लग रही हैं। जो 4th ईयर 5th ईयर लास्ट ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने कॉलेज वालों से लड़ाई की है। लड़ाई करने के बाद कॉलेज वालों ने ये कहा कि ठीक है, अगर जो बच्चे जाना चाहते हैं आप जाओ, आप जब भी आओगे आपका जो क्लास जो भी मिस होता है वो हम आपको फ्री रिवर्क करवा देंगे, बट हम क्लासेस ऑनलाइन नहीं करेंगे। तो ये थी असली वजह, असली कारण। जो आईटी सेल की सेना दोस्तों और 2 रुपए में काम करने वाले सरकार के जितने टट्टू हैं ना, जो छात्रों से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस छात्र की मौत हुई वो अपनी गलती से मरा, उसकी गलती थी, उनके लिए ये जवाब है दोस्तों जो इस छात्रा ने दिया है। इस छात्रा ने आगे मोदी सरकार को और एम्बेसी को भी बहुत लताड़ा, जमकर लताड़ा। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। जिस दिन ये सारे बच्चे कीव में फंसे हुए थे, जिस टाइम कीव पर अटैक हुआ, उस दिन जाकर के टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में क्लासेस ऑनलाइन हुई और इन लोग सारे बच्चों के पास मैसेज आया कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। 25 क्लासेस ऑनलाइन चली वाइल वॉर। 25 के बाद इन लोगों ने क्लासेस को बंद किया है और बोला आफ्टर 15 मार्च वी विल कंटिन्यू। व्हाट दिस मीन सर? हमारी भारत सरकार कहाँ है? क्या आप स्ट्रिक्टली नहीं बता सकते? यूएस के एक भी बच्चे नहीं है सर, क्यों नहीं है? यूएस एम्बेसी ने अपने सारे बच्चों को वहां से निकाल लिया, इंडियंस ही क्यों वहां फंसे हुए हैं? तो ये सच्चाई है, जो छात्र वहां फंसे हुए हैं वो वहां से किस तरीके से निकलते जब उनके यूनिवर्सिटीज क्लासेस ऑनलाइन करने को ही तैयार नहीं थी, उनके कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस हो ही नहीं रही थी। अमेरिका ने 3 महीने पहले बच्चों को वहां से वापस निकाला, यानी अमेरिका के एम्बेसी ने यूनिवर्सिटीज के साथ उनके स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए नेगोशिएट किया होगा दोस्तों। कुछ तो बातचीत की होगी, तभी तो उनको वहां से निकाला गया है।
तभी तो अमेरिका के सभी स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया इतनी जल्दी। हालांकि ये नेगोशिएशन हुआ था अमेरिका के बीच और यूनिवर्सिटीज के बीच, इसका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। पर सरकार और एम्बेसी से यही सवाल करना है कि अगर एम्बेसी इन यूनिवर्सिटीज से भारतीय छात्रों की क्लासेस ऑनलाइन करवाने की बात कर लेती तो हमारे छात्र यहां आसानी से आ सकते थे, अभी तक आ जाते। लेकिन हमारी एम्बेसी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और हुआ क्या? हुआ ये कि आज हमारे 15,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर्स पर अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार उन्हें निकाल नहीं पा रही है। जितने छात्रों को निकाला जा रहा है उन पर एहसान जताया जा रहा है, एक तरीके से तारीफें बटोरी जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार रहो कि तुमको जिंदा वहां से वापस ले आए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो सवाल ये कि क्या वो दूसरे देशों में इस वक्त अगर युद्ध भूमि में हमारे छात्र फंसे हुए हैं तो क्या वो नहीं निकाल कर लाते अपने छात्रों को? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हमारी सरकार बार बार बोलने के बाद अब जागी भी है दोस्तों, तो सरकार को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय ना छात्रों को सुरक्षित वहां से वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से छात्र जो वहां पर फंसे हुए हैं, वतन वापसी के बारे में उनके सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करने वाले मीडिया इस वक्त इन छात्रों को जिम्मेदार ठहरा देंगे दोस्तों। कहने को आज तक चैनल के रिपोर्टर्स यूक्रेन गए हुए हैं, वहां की स्थिति को कवर करने के लिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई भारतीय नागरिकों की भी आपबीती अपने कैमरे के जरिए भारत के लोगों तक पहुंचाए। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे अगर वो उनकी आपबीती सुनेंगे। लेकिन ये कहना और सोचना दोनों गलत होगा, क्योंकि ये लोग तो एक छात्र की मौत का जिम्मेदार भी उस छात्र को ही बताते दिखे हैं। तो आप और इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं दोस्तों? कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। मैं आपको आज तक के रिपोर्टर की शर्मनाक रिपोर्टिंग दिखाना चाहूंगी, जिसके बाद पूरा देश इस पत्रकार को देखकर शर्मनाक हो गया। वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूँ। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। जी, तो आज तक के ये पत्रकार महाशय कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट जैसा कोई काम दूसरी एम्बेसी नहीं कर रही है, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। गलती छात्र की है जो उसने अपनी जान गंवाई। छात्रों को लाने में एम्बेसी ने कोई गलती नहीं की, बल्कि छात्रों ने ही एम्बेसी की बात नहीं मानी। इन छात्रों की गलती है, इनके माता पिता की गलती है, जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी चलाई। इसलिए नवीन जिसने अपनी जिंदगी गंवा दी इस पूरे युद्ध भूमि में, इसमें गलती उसकी थी, उन माता पिता की थी जिन्होंने भारतीय एम्बेसी पर और भारत सरकार के भरोसे इंतजार किया कि उनका बेटा कम से कम सही सलामत वापस आ जाएगा अगर वो वहां फंसा भी हुआ है तो। मतलब ये लोग जब खुद को पत्रकार बुलाते हैं ना दोस्तों, तो अचंभा होता है, क्योंकि पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, चाहे वो कोई भी पत्रकार क्यों ना हो। लेकिन इनमें सरकार से सवाल करने की कोई हिम्मत नहीं है। ये हाल गोदी मीडिया का ही नहीं है, बल्कि भाजपा के आईटी सेल की सेना का भी है, जो इस वक्त 2 रुपए पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जो इस वक्त नवीन को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके माता पिता को दोषी ठहरा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर मैं इन लोगों की घटिया सोच का सबूत भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों। आपको इस वक्त दिखा देती हूं, आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर। इन सभी ने मिलकर इन छात्र को दोषी ठहराया कि पूछकर यूक्रेन गए थे क्या मोदी जी से। अरे कोई अपना भविष्य बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए बाहर जाएगा तो वो सरकार से पूछ कर जाएगा। जब हर दूसरे देश के लिए हमारी एम्बेसी काम कर रही है, जहां भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की जाएगी, हर दूसरे देश में हमारी एम्बेसी है, तो हमारे नागरिक, हमारे छात्र जाएंगे बाहर पढ़ने। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना ही बुरा लग रहा है कि भाई ये छात्र बाहर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत पैसा जाता है बाहर, तो कृपया करके मोदी जी यूक्रेन जैसे मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण ना भारत में करवा लीजिए। जो सुविधाएं वहां हैं मेडिकल छात्रों के लिए, वो भारत में करवाइए ना। कोई छात्र नहीं जाएगा अपने देश को छोड़कर, आपकी तारीफ भी बहुत होगी। हालांकि जो छात्र अब वहां से वापस लौट रहे हैं वो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब तो दे रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद उम्मीद है कि अपने ही नागरिकों के दुश्मनों को जवाब अब मिल गया होगा और एक के बाद एक छात्र इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।